कितने साधु बन गए लोग, वो भी नहीं सुधरे। सफेद कपड़ा लपेट लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, पीला पहन लिया, जटा रख लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, अरे पूरा मुंडन कटा दिया, दाढ़ी कटा दी, सब खोपड़ी खोल दी, खोपड़ी में पगड़ बांध दिया, रजाई बांध दिया। बहुत बड़ा लगा बम्फर आ रहा, कोई नहीं आ रहा, वही चोट्टा आ रहा। सुधरा ही नहीं। अब सत्संग के लिए लिखा है तुलसीदास ने, 60 सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन सत्संग में आकर जो 60 बन गए वो कहां सुधरेगा। अब ये सुधार कहां होगा। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जागता है और जीवन के लिए सिंसियर बनता है, वो सुधरता है। हानि लाभ निज जीव की बंधन छूटन के, हानि लाभ सब अपनी ही है। बंधन में हमारा जीव बंधेगा और छूटेगा तो हमारा जीव छूटेगा। इसलिए सब लाभन को लाभ है और सब श्रेयन को श्रेय। लाभ यही है कि अपने को आप देखिए, आत्मावलोकन कीजिए और अंदर ढूंढिए कहां कहां पर करेक्शन करने वाला है और डायरेक्शन लीजिए। और जो लोग अपनी जिंदगी में करेक्शन कर सकते हैं वह लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक अंधा भिखारी बैठा था बड़ी बिल्डिंग के नीचे, भीख मांगता था और उसके बोर्ड में लिखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, भिखारी हूं, मुझ पे दया कीजिए। लोग उस बोर्ड को पढ़ते थे और पास से निकल जाते थे, कोई पैसा देता नहीं था। दिन भर में 2-4 रुपये आ जाए वही बहुत है। वो अंधा भिखारी बड़ा परेशान हो गया, नई उम्र का था। याद रखना, कभी तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी भिखारी मत बनो। आप कुछ काम शुरू करो। मैं इंटरमीडिएट एक स्कूल में पढ़ता था तो वहां एक अंधा आता था, वो कुर्सी प्लास्टिक के तारों से बुनी जाती थी, वो अंधा कुर्सियां बुनता था। दिन भर में 2-3 कुर्सी बुन देता था, 100-125 रुपये पा जाता था। मैंने उस अंधे से कहा कि तुम जैसे अंधे बहुत भीख मांगते हैं मंदिरों में बैठकर। बोले गुरुदेव, वो केवल आंखों से अंधे नहीं, वो तो ऐसे हैं भीतर से भी अंधे हैं। हम आंख से अंधे हैं लेकिन हाथ से कुछ कर सकते हैं, हम कमा कर खाएंगे। और भीख मांगने की परंपरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और नेपाल में है। बाकी हम कई देशों में गए, वहां भिखारी हमको नहीं दिखाई दिए। सबसे ज्यादा भिखारी नेपाल में भरा हुआ है, पाकिस्तान में तो बहुत भिखमंगा है और हिंदुस्तान में भी बहुत भिखारी है, लंका में भी भिखारी है। 4 देशों में देख लिया। लंका की दशा हिंदुस्तान से भी ज्यादा खराब है और हिंदुस्तान से ज्यादा दुर्दशा तो नेपाल वालों की है और पाकिस्तान की दुर्दशा तो और ज्यादा है। कोई देश का विकास विकास नहीं। जो प्रधानमंत्री बनता है उसकी उल्टी खोपड़ी है, तिकड़म शुरू करता है, विकास के लिए सोचते नहीं। झगड़ा, लड़ाई, तूफान, आतंकवाद, बवालबाजी करना। मैंने दुबई में कोई भिखारी नहीं देखा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कोई भिखारी नहीं वहां। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मेरे देश में भिखारी भले हों, और भिखारी तभी है जब यहां कोई दाता है। अगर दाता कोई ना होता तो भिखारी भी ना होता। दाता के सहारे भिखारी जिंदा है, जब तक दाता रहेगा तभी तक भिखारी रहेगा। देने वाला देश हिंदुस्तान है, देते हैं लोग यहां के। तो उस बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे बैठा हुआ भिखारी बड़ा परेशान हो गया, कुछ मिलता नहीं। तो उसके पास में एक नौयुवक उसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ऑफिस में काम करता था, क्लर्क था। उसको ऑफिस के लोग चिढ़ाते रहते थे कि तू बुद्धू पूरा है, तेरे दिमाग ही नहीं है, काम सही नहीं कर पाता है। तो उसने कहा चिढ़ाओ चाहे जितना, लेकिन कुछ तो करूंगा ही। तो एक दिन वो सवेरे सवेरे अपने ऑफिस जा रहा था, देखा वो अंधा बैठा हुआ है, भीख मांग रहा पात्र रखकर। तो अंधे के सामने, भिखारी के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ लगा है कि आई एम पुअर मैन,
आई एम ब्लाइंड। तो उसने इस बोर्ड में जो लिखा था उसको मिटा दिया। वो क्लर्क जो चौथी मंजिल पर सर्विस करता था, मिटा दिया और उस पर कुछ नई बात लिख दी। और नई बात लिखने के बाद वो भिखारी पूछता है क्या कर रहे हो? बोले नई जिंदगी नए अंदाज के साथ कुछ नया लिख रहा हूं, चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं। वो चला गया, शाम को लौटा, उसी जगह से रास्ता था तो उसके मन में हो जा, देखूं क्या हुआ इस लिखने का अर्थ। देखा तो उसका कटोरा रुपयों से भरा हुआ था। तो फिर उस अंधे भिखारी ने कहा कि सुबह आप ही आए थे जो मेरे बोर्ड को मिटाकर कुछ लिख गए थे। महान हो तुम, धन्यवाद है तुमको। क्या ऐसा लिख कर चले गए जो कटोरा भर गया आज? बहुत दिया लोगों ने। तो बोले मैं कुछ और नहीं लिखा हूं, तुमने लिखा था मैं एक अंधा भिखारी हूं, गरीब आदमी हूं, दया कीजिए। और मैंने उसको मिटा दिया, मैं लिख दिया आज का दिन कितना खूबसूरत है, काश मैं ऐसे सुंदर दिन को देख नहीं सकता हूं, लेकिन जो देख रहे हो सौभाग्यशाली है, ये लिखा हूं मैं। और ये लिखने से लोग कटोरा में पैसा डाल रहे हैं। ये शब्द की कितनी शक्ति है। उस समय कबीर साहब की याद आती है कि शब्द की शक्ति को समझो, कहां कौन सा शब्द लिखना है और कहां कौन शब्द बोलना है और कहां कौन शब्द सुनना है। शब्द के लिए कबीर साहब ने कहा कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीरो काज। और शब्द की शक्तियों को जो समझ गया है, मौन में भी शक्ति होती है। कभी कभी अपने घर में थोड़ा सा 10 मिनट मौन भी रहा करो, शांत रहा करो, और कभी ऐसे शब्द बोला करो जो तुम्हारे घर के सदस्यों की चिंता दूर हो जाए। अभी किसी गांव में मैं गया था, मध्य प्रदेश में शायद, तो वहां लोग बता रहे थे कि हमारे घर में एक भाई मेरा ऐसा है जो रोज धमकी देता है। क्या धमकी देता है? बोले अपनी पत्नी से कहता ज्यादा परेशान करोगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती, न जाने किस रोज साधु हो जाइए। और मैं जब डांटता हूं उसको तो कहता है कि तुम जल्दी ही मुझे साधु बना देना चाहते हो, मैं चला जाऊंगा, अब साधु बन जाऊंगा। तो मैंने पूछा ये कितने दिनों से बोल रहा है? बोले 10 साल से बोल रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, हमने कहा क्यों तुम ऐसा बोलते हो, साधु बन जाऊंगा? बोले हाँ बोलता हूँ। तो हमने कहा अब तो मैं आ गया, मेरे साथ चलो फिर। बोले साधु नहीं बनना है, इनको डरवाना है और मौज उड़ाना है। अब ऐसा चालाक आदमी घर वालों को खाम खा डरवाता है, साधु बन जाऊंगा। ये साधु बनना कोई खेल तमाशा है? साधु बन जाओ। जो बन गए हैं वो भी ठीक ठाक बन रहे हैं तो ठीक है ना। ये साधु बनना कोई ऐसी बात नहीं। साधु बनना तो बहुत किस्मत वाला, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति जो होता वही अच्छा संत बन पाता है। घर वालों को डरवा रहे। आपके जीवन में सुख शांति रहे। क्रोध, मान, छल और ईर्ष्या, ये मन के 4 दोष हैं। ईर्ष्या करने वालों की आयु कम हो जाती है, और दूसरों से जो ईर्ष्या करते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, और वह कभी सुखी नहीं होते, हमेशा दुखी बने रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी की उन्नति को देखकर जलन मत कीजिए, बल्कि उसकी उन्नति से अपनी उन्नति की प्रेरणा ले लीजिए। कोई अच्छा मकान बना रहा है, अगला मकान जब तुम बनाओ तो उससे अच्छा बनाओ, कोई बुरा नहीं। कोई गाड़ी लाया है, अभी और गाड़ियां शोरूम में हैं, ऐसा नहीं एक ही गाड़ी थी और ले आए अब नहीं मिलेगी, उससे अच्छी गाड़ी ले आओ। तुम मेहनत करो, और पैसे पूरे ना हो तो लोन पर ले आओ, और जरूरत ना हो तो बिल्कुल मत लाओ। किसी को देखकर भी गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी भी झंझट है, ये कोई अच्छी चीज नहीं। अगर रोज चलने की आवश्यकता है तो गाड़ी रखिए, रोज कहीं जाना नहीं है तो गाड़ी खरीद कर घर को शोरूम मत बनाइए।